एक देश के राष्ट्रपति हैं, नाम है ट्रंप। हमेशा से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति का नोबेल चाहिए। अब नोबेल अवार्ड शांति के लिए तो दिया ही जाता है, अब उस आदमी को दिया जाता है जो पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर रहा हो। अब यहां पर आज की जो न्यूज़ है वो बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है, बिल्कुल अपोजिट दिखाई देती है, क्योंकि आज का जो ये वॉर वाला सेगमेंट है वो खुद ट्रंप के साथ जुड़ गया है। यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद वहां के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को गिरफ्तार कर लिया और ले गए अपने अमेरिका। अब कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ वेनेजुएला कहां पड़ता है, अमेरिका के क्या यहां पे डिस्प्यूट है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए, अगर आपकी कोई राय हमारे माननीय ट्रंप जी के लिए है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनकी विचारधारा किस तरीके से आपको लगती है और आप उनको अगर कोई सजेशन देना चाहते तो क्या देते। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब यहां पे इतनी बात तो रही मजाक की, लेकिन उसके हम सारे पहलुओं को जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही शानदार ऑफर जो कि सिर्फ आज तक के लिए है। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है और हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच लेना चाहता है तो वो आज रात 12 बजे से पहले पहले हमारे बैचेस में एडमिशन ले ले। आपको बहुत शानदार ऑफ यहां पे मिल रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, 9555124124 पे कॉल करनी है या हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट करना है। देखिए, अब बात करते हैं इन दोनों देशों के बारे में, यूएस और वेनेजुएला के बारे में। एक देश पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। एक देश पड़ता है आपका दक्षिणी अमेरिका में, जिसे हम साउथ अमेरिका कहते हैं। दोनों देश अपनी अपनी लोकेशन से बहुत दूर हैं, लेकिन जब आपको लड़ना ही हो तो दूर जाके भी लड़ा जाता है। आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अगर सामने वाले को लड़ना है आपसे तो वो आपके पास आएगा और फिर लड़ाई करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई लड़ने वालों से कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता है। तो यहां पर जो ये मसला हुआ है वो यूएस की तरफ से हुआ है। यूएस ने यहां पर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है और वो भी बढ़िया तादाद में किया है और इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे किया है। यहां पर यूएस ने जो वेनेजुएला की राजधानी है उसी पे अटैक किया, क्योंकि एक विचारधारा चलती है ट्रंप महोदय की कि इस पूरी दुनिया का एक बेताज बादशाह कौन, ट्रंप। तो यहां पर ये पूरी जो विचारधारा है कि भाई मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे तो किसका मानोगे, तो ये सोच इनकी बहुत ज्यादा बलवान होती जा रही है। इसी वजह से इनकी जो मोनोपोली खत्म कर रहा था रशिया और चाइना, अब उसको दोबारा से ये दिखाने के लिए कि भाई आप दोनों कितने भी पावरफुल हो जाओ, मेरा जिस दिन मन करेगा मैं उस पर अटैक करूंगा, ये इन्होंने करके दिखा दिया है। अब यहां पर दोनों की लोकेशन समझ लो, इन दोनों देशों की कहां पर क्या क्या लोकेशन दिखती है, उससे आपके लिए बहुत फायदेमंद चीजें होंगी। यहां पर ये वाला जो देश दिखाई दे रहा है यही आपका यूएस है, यूनाइटेड स्टेट जिसे कहते हैं। ट्रंप यहीं के राष्ट्रपति हैं। यहां से अगर आप इस पूरे सेगमेंट को यहां पे लेके जाओगे तो दक्षिण अमेरिका का ये वाला हिस्सा ये वेनेजुएला का है। इसके आसपास अमेरिका ने अपने पूरा का पूरा जो जहाज हैं उनको यहां तैनात कर दिया था बहुत टाइम पहले से ही, और वो आज सुबह वहां पे अटैक करते हुए दिखाई दिए। और सुबह ही ये पता चला कि जो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया है और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको यहां गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम निकोलस मादुरो है। अब जैसे ही यह खबर सामने आई कि जो राष्ट्रपति मादुरो को यहां क्या कर लिया गया है, अटैक कर लिया गया है, तो वहां के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमको साक्ष्य चाहिए कि वो ठीक हैं या नहीं है, और आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई इतना ऑफिशियली तो नहीं आया है कि ये हमारे साथ हैं, लेकिन ट्रंप ने एक अपने बयान में यहां पे लिखा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर अब क्रिमिनल
केस भी चलाया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पे अगर हम वेनेजुएला की राजधानी की बात करें तो ये जो राजधानी वाला एरिया है ये प्रॉपर आपको समझना होगा कि किस जोन में पड़ता है। इसका नाम है काराकस, और ये जो एरिया है ये दक्षिण अमेरिका का ये हिस्सा है जो आपका ये देश दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां से जैसे ही आप इस पूरे सेगमेंट को समझेंगे तो राष्ट्रपति निकोलस को पहले से ही आपके ट्रंप महोदय पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति निकोलस को अपनी पोस्ट छोड़ देनी चाहिए और उसकी जगह पर वो अपना कोई वहां पे वाशिंदा बैठाना चाहते थे। इसीलिए इन दोनों लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगा दिए गए। अब सारा मसला आता है कि ये क्यों किया जा रहा है। तो यहां पर आपको ये पता है कि जो वेनेजुएला है वो तेल के लिए, खनिजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में वहां पे खनिज तेल मिलता है। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि उस एरिया पर, इस पूरे वेनेजुएला पर किसका कंट्रोल हो जाए, वो हो जाए अमेरिका का कंट्रोल। इसी वजह से यहां पर कोशिश ये थी कि ये अपने मन से अपनी पोस्ट छोड़ दें और कंट्रोल कौन कर ले, यहां पे अमेरिका कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, निकोलस ने पोस्ट छोड़ी नहीं, और नहीं छोड़ने की वजह से आज ये तारीख आते ही 2026 में जो आदमी शांति की बात करता था उसने पहला युद्ध छेड़ दिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर पूरा मसला आपके वेनेजुएला से क्वेश्चन आने का बनेगा कि भाई वेनेजुएला में कौन कौन सा मसला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो कैरेबियन सी दिखाई देता है, और यहां से अगर आप इसके वेस्ट में जाएं, इसके साउथ में जाएं और इसके ईस्ट में जाएं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे ईस्ट में इसके आपको अटलांटिक ओशन दिखाई देगा, आपको वेस्ट में इसके एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है कोलंबिया, और साउथ में जाएंगे तो यहां पे ब्राजील दिखाई देगा। तो इसी वजह से आपको इसका मैप भी याद होना चाहिए कि यहां पे ब्राजील, यहां पे कोलंबिया और यहां पर आपका कैरेबियन सी दिखता है। इसके साथ साथ ये छोटे छोटे देश हैं जैसे गुआना हुआ, सूरीनाम हुआ, फ्रेंच गुआना हुआ, ये इसके वेस्ट में दिखाई देते हैं। अब यहां पर जो ये पूरा युद्ध का सेगमेंट छिड़ गया है दोनों देशों के बीच में, उम्मीद ये है कि थोड़ा सा यहां पे बातचीत करके, अब ये हल तो नहीं होना है क्योंकि अगर आप किसी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लें तो वहां की जनता भी भड़कती है, वहां की जो आर्मी सिस्टम है वो भी भड़कता है। तो अब ये थोड़ा सा युद्ध तूल पकड़ेगा और कौन किसका साथ देगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वेनेजुएला के साथ आज की डेट में चाइना खड़े होने की बात करता है। उनके संसाधनों को आज भी चाइना यूज कर रहा है। इसी वजह से ट्रंप यहां पर इसी की जो विरोध है उसको बता रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं, आप इनका साथ ना दें। अब देखना यह होगा कि चाइना यहां पे एंट्री लेता है या नहीं लेता है। तो अब जैसे ही कुछ अपडेट आएगी तो उस पर बात की जाएगी। चलिए अब नए अपडेट्स के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक आप इसको जानिए, हम भी जानेंगे कि इसकी क्या अपडेट हुई है, ट्रंप इससे आगे क्या डिसीजन लेते हैं। तो इसको जैसे ही अपडेट आएगा फिर से हम दोबारा मिलेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।